हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंक्लेक्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करनी है। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि इंक्लेक्स एग्ज़ाम है क्या, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। इंक्लेक्स एग्ज़ाम एक फ्रेशली ग्रेजुएट के लिए मतलब यूएस का एग्ज़ाम है, और फ्रेशली जो ग्रेजुएट होता है स्कूल से उसके लिए एक टेस्ट है कि भाई आया ये नर्स सेफ है या नहीं। इसको पता है कि कोई पेशेंट के लिए कोई ख़तरा हो तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है नहीं कर सकता, और इसके लिए एक बेसिक सा एग्ज़ाम है। तो इसके लिए ये कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो नर्स लाइसेंस जिसके पास हो वो सेफ़ हो। तो आपको इस मेंटेलिटी के हिसाब से चीज़ों की तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने के लिए जो सबसे बेस्ट जो मैंने तैयारी किया था, मैंने यू वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन लिया था 1 मंथ का। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस 1 एग्ज़ाम उसके अंदर होता है। तो अराउंड में जो सवाल अटेम्प्ट करता था उसमें, तो मेरा ओवरऑल स्कोर था अराउंड 52 या 53% मेरा स्कोर था। और मेरा जो परसेंटाइल था वो 48 परसेंटाइल 42 परसेंटाइल था, और 48 जो है ना मीडियन परसेंटाइल था। तो तो आप यू वर्ल्ड भी ले सकते हैं, $150 का है ये। तो उससे आपकी वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम वही होते हैं, उनका जो फॉर्मेट सेम होता है जो इंक्लेक्स का होता है, बल्कि उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। यू वर्ल्ड में मैंने जो तैयारी की थी और जो जिस तरह के मैं एग्ज़ाम देता था, और यू वर्ल्ड के जो है ना वो सवालात होते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके होते हैं सवालात अटेम्प्ट करने की। या ट्यूटर मोड होता है जिसमें आप सवालात अटेम्प्ट करते हो, सही हो या गलत वो उसका फिर बाद में एक्सप्लेन करता है ये क्यों सही था और क्यों गलत था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दूसरा होता है कि एक एग्जामिनेशन मोड जिसमें आपको नहीं पता होता, आप फॉर एग्जांपल 50 सवालात कंप्लीट करते हो और उसके बाद वो स्कोर आपको बताता है आपके इतना स्कोर है। लेकिन उसके बाद रिव्यू में आप देख सकते हो कि कौन से सवालात जो है ना मैंने गलत किए थे और उनके रीज़न क्या थे, या जो कौन सही किया था उनके रीज़न क्या थे। तो ये आप कर सकते हो। ये बात हो गई यू वर्ल्ड से तैयारी करने के बारे में। दूसरा, आप कोई भी बुक इंक्लेक्स की कोई भी बुक, कैपलन या सॉन्डर्स कोई भी बुक लेके आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करो। क्योंकि हम अपने 4 साल या जो भी डिग्रीज़ हैं उनमें हम हर चीज़ें पढ़ते पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक दफ़ा आप गो थ्रू करोगे चैप्टर वाइज तो आपके लिए ईजी रहेगा। मैंने ये किया था कि हर चैप्टर को मैं पीड्स और एडल्ट दोनों और प्लस फार्मेसी दोनों पढ़ के फिर उसको मैं यू वर्ल्ड पे वापस टेस्ट करता था, फिर अपना स्कोर चेक करता था। तो उस समय मुझे पता होता था कि किस में कहाँ पे कमी बेशी है, तो मैं उस हिसाब से आगे तैयारी करता था। तो ये एक तरीका हो सकता है। और लेकिन सॉन्डर्स या कैपलन किसी एक बुक को, इंक्लेक्स की किसी एक बुक को आपको एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहिए, ताकि आपको सारे जो टॉपिक्स में एक दफ़ा रिव्यू हो जाएं। क्योंकि स्कूल में तो आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ आपने ईयर 2 में ईयर 1 में पढ़ा है, कुछ 4 में पढ़ा, तो वो बंदा भूल जाता है। तो आप एक ही दफ़ा गो थ्रू करते हो तो आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाता है। और एक ये बुक हो गई, और कोशिश करें कि उसमें से भी सवालात अटेम्प्ट करें। लेकिन मैंने जो सुना है और मेरा खुद का थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं कैपलन और या साउंडर्स के अंदर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं वो ज़रा मुश्किल हल्के होते हैं, आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। और उनका एक्सप्लेनेशन भी इतना रोबस्ट और नहीं होता है कि जो इंक्लेक्स में जिस तरह की एक्सप्लेनेशन होती हैं इंक्लेक्स एग्ज़ाम में या यू वर्ल्ड में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा पढ़ें आप वहाँ से, लेकिन यू वर्ल्ड आप मेरे ख्याल से $150 इन्वेस्ट करें, ताकि आपके लिए तैयारी हो और कोई आगे जो आपने इन्वेस्ट किया वो ज़ाया ना हो। तो यू वर्ल्ड और कोई एक इंक्लेक्स की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उन्होंने भी जो है ना वो इंक्लेक्स का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उन्होंने यू वर्ल्ड नहीं किया था, वो यू वर्ल्ड के बगैर भी किया था। तो खैर, मैं आपका एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यू वर्ल्ड ख़रीदें ही ख़रीदें। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसके बगैर भी पास कर सकते हैं। तो इसका आपको माइंडसेट आपने एक माइंडसेट बनाना है कि ये एक फ्रेशली ग्रेजुएट के लिए टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें डोजेज़ नहीं आते हैं कि किस मेडिसिन का क्या डोज है, किस मेडिसिन का क्या डाइल्यूशन है, ये चीज़ें नहीं आती हैं। क्योंकि आप उनको पता है कि आप फ्रेश नर्स हो और आप ये चीज़ें तो आप क्लिनिकल में जाकर सीखोगे। यूजुअली जो एक्सपीरियंस नर्सेज होते हैं वो हल सिंपल चीज़ें जो है ना नहीं पढ़ते हैं और मुश्किल चीज़ें पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो है ना वो इंटेलेक्ट उनका फेल हो जाता है, क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, नॉलेज भी ज़्यादा होता है, तो बेसिक चीज़ें जो है पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। और जबकि इंटेलेक्ट जो है ना एक बेसिक एक असेसमेंट है एक फ्रेशली ग्रेजुएट नर्स के लिए, तो आप उस माइंडसेट से आपने उसकी तैयारी करनी है। और
आप इन होपफुली आप पास कर पाओगे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।